स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों अगर आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एएनएम, जीएनएम और सीएचओ के एग्ज़ाम दिए हैं और उसकी दस्तावेज सत्यापन की विचारित सूची में आपका रोल नंबर आया है, डीवी की लिस्ट में आपका रोल नंबर आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हम देने जा रहे हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक सूचना, डीवी की संपूर्ण प्रक्रिया और आपके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। आप हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। डियर कैंडिडेट, एएनएम, संविदा नर्स, जीएनएम और सीएचओ भर्ती के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के द्वारा आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने होंगे, जिसमें 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, आरएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी जाति और मूल प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ अपलोड करने होंगे। और इस अपलोड किए गए पूरे डॉक्यूमेंट्स का 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये भी आपके मूल दस्तावेज के साथ प्रतिलिपि में जाएगा। तो यहाँ पर लिंक ओपन होगा और ये 5 आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे उस लिंक पर। यहाँ संविदा सीएचओ भर्ती 2020 के दस्तावेज सत्यापन के लिए जो दस्तावेज मांगे गए थे उसकी एक सूची है, जिसमें यहाँ मूल दस्तावेज के साथ समस्त दस्तावेजों की एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड इसी क्रम में जमा करके आपको लेकर के जानी होगी। यानी अगर आपसे मांगा जाता है तो ये सभी दस्तावेजों की एक एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड मूल दस्तावेज के साथ इस क्रम में आपको ले जानी होगी। आपका आवेदन पत्र फॉर्म का प्रिंट, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, उसकी कॉपी, आपके कलर फ़ोटो, आपकी वोटर आईडी या आधार कार्ड की कॉपी, ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज का स्क्रीनशॉट और आपके अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज आपको साथ ले जाने होंगे। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र, एमबीसी से हैं तो एमबीसी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, टीएसपी एरिया से हैं तो वहाँ टीएसपी क्षेत्र के निवास का प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर के जाना होगा। इसके अलावा अगर आप शहरिया क्षेत्र से हैं तो शहरिया जाति प्रमाण पत्र, आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। विडो हैं तो विडो सर्टिफिकेट आपका, अगर आप डाइवोर्स हैं तो कोर्ट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण आपको देना होगा। एक्स सर्विसमैन से हैं तो एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स का मान्य प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच या दिव्यांग हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको ले जानी होगी। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या बीएएमएस की समस्त मार्कशीट्स और इसकी कॉपी आपको ले जानी होगी। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में की है या आपने ब्रिज कोर्स किया है बीपीसीसी एचएन का, इग्नू या आरयूएचएस या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो भी आपको साथ में ले जाना होगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरएनसी का ले जाना होगा। डियर कैंडिडेट, यदि कुल डॉक्यूमेंट्स की बात करें यहाँ पर दस्तावेजों की, जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, आपका आवेदन का प्रिंट, एडमिट कार्ड, कलर फ़ोटो कम से कम 3, अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट, 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, सभी नर्सिंग मार्कशीट आपकी, आपका डिग्री डिप्लोमा, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो प्रोविजनल आप सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, जो आपको कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा या काउंसिल के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आरएनसी रजिस्ट्रेशन यानी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरएनआरएम नंबर वाला जो आपको दिया गया है आरएनसी के द्वारा, वो आपको साथ में ले जाना होगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा और 2 गजेटेड ऑफिसर के सील एंड साइन वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है सीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अंडरटेकिंग एक लेटर आपको देना होगा, एफिडेविट शपथ पत्र आपको देने होंगे यहाँ पर, स्क्रूटनी फॉर्म
भी आपको साथ में भर कर के देना होगा। और यदि आपने फॉर्म में कोई त्रुटि की है तो उसके लिए भी आपको करेक्शन एफिडेविट यानी शपथ पत्र बना करके ले जाना होगा। इन सब दस्तावेजों की आप कम से कम 3 कॉपी रखें, जिसमें आप तीनों को सेल्फ अटेस्टेड करें। सभी दस्तावेजों की आपके पास कॉपी होनी चाहिए और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो आप विडो हैं तो विडो सर्टिफिकेट, डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी पीएच प्रमाण पत्र, शहरिया क्षेत्र से हैं तो वहाँ के निवास का होने का प्रमाण पत्र, टीएसपी एरिया से हैं तो टीएसपी क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र, अगर आपने ब्रिज कोर्स किया है बीपीसीसीएचएन तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इनकी एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि आपको साथ लेकर के जानी होगी। शपथ पत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 या 2 शपथ पत्र बोर्ड के द्वारा मांगे जा सकते हैं डीवी के दौरान, जो आप एफिडेविट बना करके ले जाएं, जिसमें पहला धूम्रपान एवं नशा नहीं करने का शपथ पत्र आपको इस फॉर्मेट में बना करके ले जाना होगा। इसकी ओरिजिनल और एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा आपको 2002 से पूर्व जीवित बच्चों की संख्या और इसके बाद के बच्चों की संख्या, इसके अलावा कोर्ट में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण, दहेज नहीं लेने का प्रमाण और सभी मूल दस्तावेज जो आपके पूर्णतः सही हैं इसका प्रमाण भी आपको ले जाना होगा और साथ में इसका सत्यापन भी करना होगा। तो इस प्रकार से आपको शपथ पत्र मांगे जा सकते हैं। एक आपको स्क्रूटनी फॉर्म मांगा जाएगा, जिसकी प्रिंट आपको निकाल करके इसको पूरा भर के 2 कॉपीज़ में इसको भरा जाएगा। इस पर पोस्टल ऑर्डर लगेंगे 100 रुपये के, आपका फ़ोटो लगेगा। आप इसको अच्छे से ध्यान से पूरा भरें। पूरा भर करके आप इसको साथ ले जाएं। यहाँ पर एक अटेस्टेशन फॉर्म भी होगा जो बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई होगा, इसको भी आप पूरा भरें। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का एक लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं सिग्नेचर के साथ में और इसको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड करके साथ में ले जाएं। सो डियर कैंडिडेट, इस प्रकार से आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसकी एक फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड साथ में ले जाएंगे। डीवी होगा आपका, वहाँ पर ये सभी चेक किए जाएंगे। चेक करने के बाद में आपको वहाँ पर अपलोड किया जाएगा और इस प्रकार से आपको एक स्लिप दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिग्नेचर वेरीफायर के द्वारा इसको वेरीफाई करके आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे और ये स्लिप आपको अपने पास संभाल के रखनी होगी। इस प्रकार ये डीवी की प्रक्रिया पूरी होगी। डियर फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।